कुछ लोग तो अभी भी ऐसे बैठे हुए हैं जैसे मेरी श्रद्धांजलि सभा में आए हुए हैं। एक बार बजा के दिखा दीजिए। हाँ अब ठीक है। इसलिए नहीं बजा रहे, घर जाके हाथ लाल हो जाएंगे तो पत्नी पीटेंगे। देखिए मैं तो यही कहूंगा कि लबों पर मुस्कुराहट के तराने छोड़ जाऊंगा। कि लबों पर मुस्कुराहट के तराने छोड़ जाऊंगा। माइक वाले भैया थोड़ी आवाज मेरी बढ़ा दो, मेरी कम है। माइक की बढ़ा दो। हाँ माइक की बढ़ेगी तभी मेरी बढ़ेगी। हाँ। मेरी इज्जत आपके हाथ है। और मैं तो सच बता रहा हूँ, कसम फेसबुक की और कसम उस पर लगे मेरे पासवर्ड की। आपकी तालियां मेरे लिए वही काम करेंगी जो मोदी जी के लिए अमित शाह करते हैं। आप सभी की पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। कैमरा वाले भैया को प्रणाम करता हूं, विधायक जी को प्रणाम करता हूं, सांसद जी को प्रणाम करता हूं और इन भैया को अतिरिक्त प्रणाम करता हूं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। टेंट वाले भैया को एक बार और अतिरिक्त प्रणाम करता हूं। माइक वाले भैया को और एक बार प्रणाम करता हूं। एक बार और आवाज बढ़ा दो भैया। मैं तब तक प्रणाम ही करता रहूंगा। हाँ अब तो बढ़िया वाला आया। भैया नोट कर लेना, नंबर ले लेना, अगली बार कार्यक्रम कहीं भी है लेकिन माइक वाला भैया यही रखना है। माइक बड़ा कमाल का है, बहुत बढ़िया कसम से भैया। तो मैं तो कह रहा था भाई साहब तालियों की बात कर रहे थे बिना मतलब की बात, कि लबों पर मुस्कुराहट के तराने छोड़ जाऊंगा, हुनर के अनगिनत अपने फसाने छोड़ जाऊंगा। और भले ज्योतिष नहीं हूं मैं मगर दावे से कहता हूं तुम्हारे शहर में अपने दीवाने छोड़। वाह 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 वाह। और देखिए ताली बजाने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एक बहुत छोटी सी स्कीम है। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अगर 2-4 महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं उनके लिए स्कीम नहीं बताऊंगा, लेकिन जितने पुरुष बैठे हुए हैं वो अपना ये दाहिना हाथ अपने चेहरे के सामने ले जाएं और इस हथेली में वो तस्वीर देखें जिसने आपकी शादी करवाई थी बिचौलिए की। बाकी काम दूसरा बायां हाथ अपने आप कर देगा। तो एक बार बजा के दिखा दीजिए, लगना चाहिए कि ये जन आक्रोश रैली है। कसीला क्यों जवानों और मुन्नी बदनाम हुई। मैं स्पेशल काम के लिए आया हूँ, वैसे बताना चाह रहा हूँ। कसीला क्यों, हाँ फोटो खींच ले भाई, बढ़िया तरीका से खींच लेना। वो अलग बात है कि डिजिटल कैमरे से भी मेरा एक्सरे ही निकलेगा। नहीं अखबार मुझे ना कैमरे से दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि अब तो ये फोटो खींच लेगा, कोई बात नहीं। कल अखबार में खबर छपेगी, नवलगढ़ में हुई जन आक्रोश यात्रा, कवियों ने बिखेरे रंग, और फोटो चिपका देंगे मेरा, क्योंकि और कोई खूबसूरत यहाँ है ही नहीं। मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है कोई। कई बार तो लोग कवयत्री की जगह मेरा फोटो लगा देते हैं। अब दिक्कत नहीं है इस बात में, कल के अखबारों की सुर्खियां मैं बनूंगा, फोटो मेरा लगेगा, लेकिन कल शाम को अखबार रद्दी हो जाएगा और हलवाई की दुकान पर पहुंच जाएगा। परसों सुबह छोटे बच्चे पहुंचेंगे जलेबी खाने के लिए कि अंकल जी जलेबी दे दो, हलवाई वाला जलेबी दे देगा अखबार पर रखकर, बच्चे जलेबियां खाएंगे। अब वो जो शहद बचा रह जाएगा बच्चे उस दोने को फेंक के चले जाएंगे, उस अखबार के टुकड़े को, बाद में कुत्ते आकर मेरे मुंह को चाटें। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं। मुझे बताओ, जो टेंशन चिल्ला रहे थे, किस बात की टेंशन साहब? मुझे तो याद है मैं अपने मकान का काम करा रहा था, पुताई के लिए जरूरत थी, 3री मंजिल पर पुताई चल रही थी। लेबर चौक पर गया, एक लेबर पकड़ के लाया, भाई साहब पुताई करनी है। बोला कितने पैसे दोगे? मैंने 1000 रुपये। पुताई शुरू हुई, नीचे से एक बच्चा गया और बस चलते चलते बोल गया, अरे पप्पू तेरी छोरी ने आग लगा ली। और लेबर जो थी ऊपर से कूद गया। 3री मंजिल पर से जैसे 2री मंजिल की तरफ आने लगा, उसे अचानक याद आया, अरे यार तेरी तो कोई लड़की है ही नहीं। टेंशन और बढ़ गई भाई साहब, टेंशन बढ़ गई बिना मतलब में। थोड़ी देर नीचे आते आते पहली मंजिल पर आया, उसे याद आया तेरी तो शादी नहीं हुई। बिना खामखा टेंशन ले ली, और जैसे ही नीचे जमीन पर धड़ाम गिरा, उससे याद है मेरा तो नाम राहुल है, पप्पू नहीं। नहीं कई बार टेंशन ले लेते लोग। नहीं ये बात है भाई, हर राहुल पप्पू नहीं होता। नहीं बिना मतलब में टेंशन ले लेते कि शीला क्यों जवान और मुन्नी बदनाम। मैं तो सच बता रहा था भाई साहब, टेंशन से और बात याद आई। पिछले दिनों नवलगढ़ में 2014 में भी आया हुआ हूँ। वो अलग बात है, लोग भूल गए होंगे मुझे।
हरीश हिंदुस्तानी जी के साथ आया हुआ 2014 में। और मैं सच बता रहा हूँ, कसम फेसबुक की, उस समय की बात, टेंशन ऐसी हुई। अब ये घंटाघर चौराहा जहाँ पर है, वहां से मैं बाइक से आ रहा था भाई साहब रामदेवड़ा चौराहे की तरफ। जैसे ही मैंने गाड़ी चलाई, एक लड़की ने मुझे लिफ्ट मांगी। मैं एकदम रुक गया, हैरान। मैंने लड़की की तरफ देखा, लड़की बिल्कुल आलिया की तरह। फिर मैंने खुद को देखा कालिया की तरह। मैं टेंशन में पड़ गया भाई साहब कि आलिया सी लड़की कालिया से लिफ्ट मांग रही है। मैंने पीछे की तरफ मुंह करके देखा, बोली भाई साहब आपसे ही लिफ्ट मांगी है। मुझे और टेंशन हो गई, लिफ्ट भी मांगी तो फिर भाई साहब। मैंने कहा बहन जी बताइए कहाँ तक जाना? बोली रामदेवड़ा चौराहे तक चलना है। मैंने जी बैठ जाइए। थोड़ी दूर आगे चले, एक ऑटो वाले ने हमें टक्कर मार दी। मैडम नीचे, बाइक ऊपर, और उनका सर फट गया। मैं टेंशन में पास के हॉस्पिटल में लेकर पहुंचा। हॉस्पिटल में ले जाने के बाद पता चला, डॉक्टरों ने बोला भाई साहब बधाई हो, आप बाप बनने वाले हैं। मुझे और टेंशन होने लगी। मैंने कहा साहब इस बच्चे का होने वाले, इस बच्चे का मैं कोई बाप नहीं हूँ। इधर से पीछे से वो लड़की आई, देखो जी मैं तो पहले ही कह रही थी मुझसे नाराज हैं, नाराज होकर जा रहे हैं, दरअसल बाप तो यही है। और टेंशन में आ गया भाई साहब मैं। लेकिन टेंशन में आ जाए वो आदमी राजस्थानी का है बात का साहब। टेंशन हो गई, पुलिस वाले इकट्ठे हो गए। उन्होंने बोला क्या बात है? बोले जी ये मुझसे नाराज होके जा रहे हैं, मेरे होने वाले बच्चे का तो बाप यही है। मैंने कहा साहब मेरा चेकअप करा लो, मैं सच कह रहा हूँ कसम फेसबुक की, मैं इसका बाप नहीं हूँ। डॉक्टर ने मेरा मेडिकल किया। मेडिकल के बाद डॉक्टर आए, बोले बधाई हो, आप इस होने वाले बच्चे के बाप नहीं हो, क्योंकि आप तो कभी बाप बन ही नहीं सकते। अब मुझे और टेंशन होने लगी कि यार मैं बाप बन नहीं सकता, और मेरे घर में जो रिंकिया और चिंकिया खेल रही है वो असली प्रोडक्ट कौन है? टेंशन हो गई बिना मतलब में। वो आपको याद होगा पिछली बार 7-8 बरस पहले वसुंधरा जी ने एक स्कीम चलाई थी, बेटी बचाओ स्कीम चलाई थी, बेटी बचाओ, आपको अगर याद हो तो। जैसे ही स्कीम चलाई बेटी बचाओ, उसमें स्कीम में यह था कि जिसके भी 3 बेटियां होंगी उसे 10 लाख रुपए मिलेंगे, शादी का पूरा खर्चा। एक दिन मैंने अपनी घरवाली से कह दिया, देख भगवान 2 बेटियां तो अपनी है ही, रिंकी और चिंकी, अगर हमारी तीसरी बेटी और होती तो हमें भी 10 लाख मिल जाते। बोली है तो नहीं। मैंने कहा देख अगर तू बुरा ना माने तो एक बात बताऊं, नवलगढ़ में एक कार्यक्रम हुआ था 2014 में, कवि सम्मेलन। मैं वहां गया हुआ था, एक कवयित्री से मेरा टाका भिड़ गया। एक लड़की है, अगर तू कहे तो ले आऊं, 10 लाख रुपए मिलेंगे। बोली ठीक है ले आओ। मैं नवलगढ़ आया, वहां से अपनी तीसरी बेटी रिंकी को लेके जैसे ही घर पे पहुंचा, रिंकी और पहुंचा तो वहां पे चिंकी और पिंकी दोनों गायब। मैंने अपनी घरवाली से पूछा भाई चिंकी और पिंकी को बुलाओ, 10 लाख रुपए का मुआवजा पाओ, जल्दी से फॉर्म भरो। बोली जी अखबार आपके घर आया था क्या? मैं बोला क्या बात हो गई? बोली जिसका प्रोडक्ट थी वो लेके चला गया। तो कई बार मामला बिगड़ जाता है। अब एक बार देखो, अब लग रहा है जन आक्रोश रैली है, तो एक बार तालियां बजा के बता दीजिए कि वाकई में ये जन आक्रोश रैली है।